अटेंशन देना है। मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष अटेंशन देना है? देवता बनने के लिए बताओ, बहुत सारी बातें हैं। कोई किन बात? डिफेक्ट, कोई हमारे अंदर डिफेक्ट तो नहीं है। कोई डिफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होंगे तभी मंदिर के लायक बनेंगे ना, 100% परफेक्ट। सबसे पहले तो प्योरिटी, सबसे पहले पवित्रता। पवित्रता चेक करें। देवताई गुण धारण करने होंगे। देवताई गुण, कौन सा गुण आज बताया होगा? जैसे रॉयल्टी का, बोलचाल का। सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है, कांटे की तरह। दुख नहीं देना है। चाट बराबर भरेंगे तो देवता बन जाएंगे। अच्छा, चाट बराबर भरेंगे, ये भी ठीक है। सारे चाट भरोगे तो देवता बनना ही बनना है। दृष्टि ठीक हो। मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो, कितना? इतना मीठापन हो, बहुत अच्छा मेजरमेंट बाबा ने बताया, जो दूसरों को उसकी महसूसता है। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। अच्छा, गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हमें प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा, देखो दो बातें हैं, तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। कोई पूछे ना स्वर्ग कब आएगा, आंसर है जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप फूल तो बन गए पर समय नहीं आया ना, तो दोनों की बात है। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, न कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना, शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहां ये देवता रहते थे। जब एक दूसरे को ऑलवेज सुख देते वो बगीचा, कांटों का जंगल बाबा क्यों कहते? एक दूसरे को कांटा लगाते रहते। शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है। वहां कोई दुखी नहीं था, यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है, फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गीत भी है कि हम जन्म जन्मांतर के पापी है, अजामिल है, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। देखो अजामिल, जो भी पाप हम सोच सकते हैं ना, वो सारे पाप उसमें थे। मतलब ये एक टाइटल है, जैसे रावण भी एक टाइटल है, तो अजामिल भी एक टाइटल है। तो बाबा कहते हैं अब आकर हमको पुण्यात्मा बनाओ। समझते हैं ना कि हम पापात्मा है। कोई समय पुण्यात्मा थे, फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी है
कि हम जन्म जन्मांतर के पापी है। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र है, देखो सिर्फ चित्र है पुण्य आत्माओं के, अभी है नहीं कोई पुण्य आत्मा। कितने बार बाबा चलते ना, पुण्य आत्मा के निशानी क्या होगी? राजधानी के हेड्स के चित्र है और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार है शिव, उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव तो बड़ा लिंग बना देते, उन पुण्यात्माओं को बनाने वाले का चित्र है और पुण्यात्मा वालों का चित्र है। उसमें भी तो कौन हो गए पुण्यात्मा वालों में? पुण्यात्माओं के सिर्फ चित्र है, लक्ष्मी नारायण सीताराम देवी देवता है। तो इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते, कहते भी है कि आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर बाप भी ऐसा ही होगा ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था, इनके लिए कहाँ भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते। हाँ, बाकी कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मूंझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझते वह समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते, दैवी गुण धारण कर नहीं सकते, भल कितना भी समझाओ। परंतु ड्रामानुसार ऐसा होना ही है। समझाते रहेंगे, लेकिन जिसका जो रोल होगा उतना ही समझेगा ना। फाइनली जो जिसकी राजधानी में जैसा पार्ट होगा। तो राधे, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तुम अभी खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं अपने तन मन धन से। हम, हाँ, तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं अपने तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो अब हमारे जैसा भारत की सेवा कोई करता है? समाज सेवा कौन कौन है यहाँ इन्वॉल्व है ना, रोटरी और ये और वो, लायंस, रोटरी, क्या बोलते हैं, शक्ति क्लब, फिर माहेश्वरी समाज और जो इनर व्हील। हाँ, तो हमारे जैसा कोई भारत की सेवा करता है? क्या दे देंगे? कंबल देंगे, ठंड है कंबल देंगे। हमारी सेवा कैरेक्टर बिल्डिंग सेवा है। हाँ, वो खाली सोशल सेवा करता है, बस थोड़ा सा कुछ खिला दिया पिला दिया। कंबल दे देंगे। क्या है, अभी गर्मी चल रही है, प्याऊ लगा देते हैं। मतलब चलो, फिर वो कहते हैं एजुकेशन, IAS एजुकेशन करते हैं, थोड़ा नॉमिनल रेट्स में करते हैं, खाना दे देते हैं हम लोग रेगुलर। कहाँ है बेला बहन? तो ये सब है ना, ठीक है बेला बहन, यही सेवा करेंगे कि इससे भी ज्यादा कुछ करते हैं? दीदी रूहानी सेवा से ऊपर तो कोई सेवा नहीं, एक रूहानी सेवा जो तो बाकी तो अपने आप हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो अगर ये सेवा करो, रूहानी सेवा नहीं करो, और एक है ओनली रूहानी सेवा करो, ठीक, मतलब ठीक है जहां जरूरत है ठोका, बट फोकस, हमारा पूरा फोकस रूहानी सेवा पर, तो किसमें भारत का कल्याण होगा? तो इसलिए हमको देखना है, हम रूहानी सेवा कर रहे, तो लोग पूछते हैं ना तुम भारत की क्या सेवा करते हो, तो बाबा कहते हैं हमारे जितना तो कोई सेवा करता ही नहीं है। तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, जंगल में बगीचा बना रहे हैं, सतयुग है गार्डन, यह है कांटों का जंगल, एक दो को दुख देते रहते हैं, ये तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए, मंदिरों में खूब खूबसूरत
चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा कहाँ सावरा चित्र बनाते हैं, उनका क्या राज है, ये भी समझते नहीं है। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। प्रजा को तो फिर मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। देखो मंदिर लायक किसे कहेंगे, ठीक है, प्रजा को मंदिर लायक नहीं कहेंगे। क्यों? कि गुलाब। पूजा तो बहुत लिमिटेड की होती है, बाकियों के तो नाम ही नहीं है 33 करोड़ में। जिनकी पूजा होती है वो है मंदिर लायक। प्रजा की पूजा होगी, जैसे ठाकुर जी का फोटो ना, राम दरबार की फोटो है। कांता बहन कहाँ है? सुमन बहन, राम दरबार की फोटो होती है या वो पूरे दरबार की फोटो होती है, लेकिन वो टीका किसको लगाते हैं? उसमें से भी बेशक वैसे ठीक है, लेकिन मेन पूजा मानते जब श्री राम जी और श्री सीता जी को लगा दिया, या हनुमान जी साथ में, पूरा दरबार है। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, भाई उनके संग में रह रहे हैं, कम है क्या? इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, प्रजा को मंदिर लायक नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब राज्य अधिकारी, देखो 800 कितने हो गए मंदिर लायक, बताओ अब? 16,108। 16,108 है मंदिर लायक। दीदी 108 सिर्फ 8 108 होंगे, क्योंकि देवियों की भी तो अलग अलग रूप में पूजा होती तो है ना। टोटल पूरे 2,500 साल में 108, राइट? 33 करोड़ देवी देवता होते ना त्रेता युग के एंड तक, तो देवी देवता 33 करोड़ होते ना। मतलब किसी की कम होगी पूजा शुरू, किसी की ज्यादा होगी, नहीं, जिस हिसाब से होगी। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना, मंदिर लायक नहीं है वो। जैसे टीका लगा दिया, ठीक है, बाजू में है ना, बैठे है ना श्री राम जी के बाजू में, टीका अच्छा। लगा दिया। तो जो राजाएं बनेंगे ना सतयुग के, फर्स्ट राजा है, ज्यादा पूजा होगी। बाकी फिर विष्णु माला की पूजा होगी दीदी। विष्णु माला, वैजयंती माला की, तो वो तो वैजयंती माला की तो होगी, विजय रत्नों की माला है, वो उन्हीं की होगी, उन्हीं की होगी। प्रजा को मंदिर लायक नहीं कहेंगे, प्रजा उन्हों की होगी। अब प्रजा भी किसकी बनेगी? सुनो, जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। देखो मैं कितनी सेवा करता हूँ, और पूजा होती है वहाँ। मतलब जो भी मंदिर पूजे, जो पूजा लायक है, तो प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते, बहुत सर्विस करे। अगर सर्विस कम की है तो पूजा भी उतनी कम होगी। जो हम सेवा कर सकते हैं फिर भी नहीं करते, ये है ना। क्वांटिटी नहीं मैटर करता है कि मैंने एक को सुनाया, दो को सुनाया, या कैसे तन मन धन से, लेकिन मैं कर सकती हूँ, नहीं किया तो फिर तो उतनी कैपेसिटी के बेसिस पे जजमेंट है ना। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है, इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी, देखो आज मीठापन का क्या बोलते हैं उसको, पैरामीटर्स मेजरमेंट बताया, औरों को भी मीठेपन से समझा सके, मीठापन महसूस हो। ये नहीं कि तुम नहीं समझते मेरी भावनाओं को, तुमको नहीं पता मुझे कितना प्यार है आपसे, मुझे कितनी अंदर शुभ भावना है, तुमको नहीं पता। ये नहीं हो सकता। औरों को भी मीठापन महसूस हो। खुद ही काटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे?
उनका तीर पूरा लगेगा नहीं, बाप को याद ही नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं, उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए, टेलीग्राम, उन दिनों टेलीग्राम आते थे, जो ये तारे किसको भी दिखाए तो समझ जाए आगे के लिए क्या करना है, उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते कि क्या क्या सर्विस करे, जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारे ढेर रखी है, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह है रूहानी पिता, वह जिस्मानी, उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। ब्रह्मा बाबा रूहानी पिता है और जो शरीर का पिता है वो जिस्मानी पिता है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता। कैसे रचना रचते हैं ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। ये बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी, पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए, विराट रूप की यह है चोटी। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पहले शूद्र तो नहीं हो सकते। देखो ना, स्टार्टिंग हायर से लोअर, लोअर से हायर थोड़ी होता है, हायर से लोअर होता है कहीं भी। नई से पुरानी होती कि पुरानी से नहीं होती है चीज। पुरानी है इसका मतलब कभी नहीं होगी, तो स्टार्टिंग किसको कहेंगे, पुरानी या नई? नहीं नहीं नई सो पुरानी, हायर बाद में लोअर। जैसे शरीर भी अब देखो, शरीर पहले हम कहते बचपन का देखो मेरा शरीर कितना साफ, कहीं चेहरे पे दाग नहीं, ये नहीं, नहीं उस समय का जो शरीर होता है धीरे धीरे फिर तो हायर से लोअर आता है ना, लोअर से हायर थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं तो ब्राह्मण से शूद्र, हाँ फिर शूद्र से ब्राह्मण, तो उससे जिस्मानी रचना रची जाती है। अब वैसे तो कोई कहेगा ये तो सर्कल है, किसको फर्स्ट कहेंगे ये किसी को संकल्प आ रहा होगा कि शूद्र से ब्राह्मण को कहेंगे या ब्राह्मण से शूद्र। सर्कल है वो तो ठीक है, रेपुटेशन। हम स्टार्ट ऑफ द डे कब कहेंगे, मॉर्निंग को कहेंगे या रात कहेंगे? दिन और रात का चक्कर है, बचपन जन्म मरण का चक्र है, जन्म को स्टार्ट कहेंगे या मरण को स्टार्ट कहेंगे? तो चक्र है, लेकिन स्टार्टिंग तो एक पॉइंट होता है ना, ऑर्गन जिसको हम कहते हैं स्टार्ट। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं, ये अडॉप्शन है बाप की। कल कल बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है, वह ब्राह्मण खुद ही पवित्र नहीं तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे। कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। ब्राह्मण जमींदार मतलब उनको राखी बांधते हैं ना, सन्यासी को नहीं बांधते। वह कहेंगे हम तो है ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो ब्राह्मण मतलब सन्यासी को तो नहीं बांधेंगे। और देखो ब्राह्मण का भी क्या बताते, राखी स्टार्ट कैसी हुई, यजमान के घर जाकर जाते थे और वो मौली स्टार्ट ऐसा ही तो हुआ था, मौली वो धागे बांधते थे, ब्राह्मण यजमान के घर। तो ब्राह्मण देवता सन्यासी को नहीं बांधते थे, न यजमान ब्राह्मण को बांधते थे। अब ये देखो ये पूरा ट्रायंगल बाबा समझा रहे आज। वह कहेंगे हम तो है ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते, समझ गए? जो हम बच्चे पवित्र है, हमको कोई अपवित्र राखी थोड़ी बांधेंगे, हम बांधेंगे किसी को, हम नहीं बंधवा सकते। तो दीदी ये निमित्त के लिए तो ठीक है, पर हाँ वो है, वो तो फिर रिचुअल्स के लिए तो बाबा कहते हैं ना भाई, लोगों को लोक लाज को
ध्यान में रखते हो, दिखाने के लिए, वो दिखाने के लिए, बट ये अंदर है कि मैं पवित्र हूँ, मुझे ये वाली जो अपवित्र आत्माएं राखी तो नहीं बांध सकती ऐसे। वो तो फिर बाबा वैसे मना नहीं करते। अच्छा, बाबा लेकिन राज क्लियर समझाते हैं, रंगीन कपड़े भी पहनो, श्राद्ध भी करो, पर राज समझो क्या इसके पीछे राज। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे कोई से भी राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है, ये रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। समझाना पड़ता है, मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। एक्चुअली यज्ञ में जो शुरू हुआ था राखी का सिस्टम, वो हुआ ही इसलिए था कि बहनें जो भी आते हैं उनको राखी बांधते थे और उनसे प्रतिज्ञा की, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते थे। बाबा इस तरह करते। पहले वाला राखी का सिस्टम तो बहुत, और ही बाबा के समय का बहुत यूनिक भी कहो, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो तो आप लोग सुन भी नहीं सकते हो, इसलिए भी बताएंगे भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मेल फीमेल दोनों को प्रतिज्ञा, दोनों की पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं, अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सत्युग को कहा जाता है, सब स्थापन हो रही है, तुम सब पवित्र हो, विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। तो हम लोग क्यों राखी बांधते हैं? सारे विकारी है, तो उनको आप राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? पहले बांधते ही इसी तरह थे कि प्रतिज्ञा करो। कहेंगे माया से हार खा ली, यह है युद्ध का मैदान, विकार बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। देखा, आज वापस दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट था मंदिर के लायक जो बनेंगे हेड्स, प्रजा उनकी बनेगी जो पुरुषार्थ और सर्विस करती है। हाँ वो तो है, मंदिर लायक पहला था ना। दूसरा है कि क्योंकि मंदिर लायक वो है, और दूसरा ये भी था प्रजा उनकी ज्यादा बनेगी, तो उससे कनेक्शन है कि राजा के बच्चे राज्य अधिकारी बनेंगे ना। मंदिर लायक मतलब राज्य अधिकारी, तो उनके बच्चे बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होगी। वह लक्ष्मी नारायण, फिर अब जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण होगा फिर उसका क्या स्टेटस हो जाएगा? वह फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। अब यूज कर लिया ना उतना इन्वेस्टमेंट को, अब तुम्हारी स्टेटस डाउन हो गई, क्योंकि अर्निंग तो कुछ है नहीं, स्पेंडिंग है। तो अब उस आत्मा की कमाई कम हो गई 150 साल के बाद, वह फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो उच्च नंबर में गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ये राज बाबा ने खोला है। इसमें एक पॉइंट बोला है कि भिन्न नाम रूप से गद्दी पे बैठेगा, मतलब लक्ष्मी नारायण नाम नहीं होगा, बाद में धीरे धीरे आएंगे ना, फिर वो राम सीता के मतलब कोई ना कोई राज्य अधिकारी में आएंगे। अब ये बाबा ने क्लियरली नहीं बताया। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो उच्च नंबर में गिना जाएगा। बाद में तो गद्दी मिलेगी ना फिर भी, क्योंकि वो परिवार राजा ही परिवार ही रहेगा, रॉयल फैमिली रहेगा, और वो भी डिपेंड करेगा ना किस लेवल का रॉयल, क्योंकि रॉयल फैमिली
राज्य अधिकारी को ही तो गद्दी मिलेगी उसके बाद, पर फर्स्ट गद्दी जो मिलेगी और फिर सपोज 14th मिलेगी 8 जन्म के बाद या जैसे जैसे, पर गद्दियां भी तो बहुत है। एक है लक्ष्मी नारायण का, फिर उसके बाद 100 राजाएं भी तो है, 8। तो अष्ट लक्ष्मी नारायण भी कौन होंगे, वो तो क्लियर था, हम लोग ने क्वेश्चन किया था सूरज भाई के इसमें। वो रॉयल फैमिली के ही होंगे और वो स्टार्टिंग से आते जाएंगे, ये नहीं कि वो लास्ट में आएंगे। 8th लक्ष्मी नारायण लास्ट में नहीं आएगा, 50-60 साल के बाद ही होगा। हाँ नहीं नहीं आएंगे वो साथ में ही, उसी रॉयल फैमिली में ही होंगे, स्टार्टिंग से। लक्ष्मी नारायण कोई बाद में थोड़ी आएगा, चाहे वो उस समय उसको फर्स्ट लक्ष्मी नारायण नहीं मिलेगा, सेकंड नहीं मिलेगा, लेकिन समवेयर वो रहेगा, तभी फिर उसका बाद में वो होता जाएगा। खैर ये पूरी डिटेलिंग उसमें हमें क्या करना है, वो सिस्टम में होगा, वो देखेंगे। हमको तो फर्स्ट कैसे बनना है वो देखना है, वैजयंती माला। ठीक है, क्लियर। तो बाबा कहते हैं, थोड़ा ये रहस्य खोला बाबा ने आज। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो उच्च नंबर गिना जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा उच्च बनना है, तो सर्विस में अगर ऐसा उच्च बनना है तो क्या करो। देखो किसकी उच्च की बात चल रही है, जो बच्चा है नीचे जो राजा रॉयल बन- फैमिली में आने की बात चल रही है। तो अगर ऐसा उच्च बनना है तो क्या करना पड़ेगा। जो बाबा ने कहा ना, पुरुषार्थ करो प्रजा बन। सर्विस कर, तो सर्विस में लग जाना चाहिए, सेवा में लग जाओ, क्योंकि सेवा ही कमाई है हमारी, पूरी इन्वेस्टमेंट है सेवा। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ये ड्रामा अनुसार होना ही है, खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता है। पहले बाबा ने कहा स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में क्या था, पिता फूल बन जाएंगे फूल बन और जाएंगे तब समय आ जाएगा, फिर तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। वो सब इकट्ठा होगा ना। तुम वो रूहानी मिलिट्री, सत्युग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तुम समझ सकते हो। सत्युग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम वो रूहानी मिलिट्री, तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते, जब तक राजधानी स्थापन न हो तब तक। कितने आज रहस्य खोल रहे बाबा, नोट करते जाओ विरालिका बहन, कितने कितने रहस्य खोले आज की मुरली में। तब तक विनाश नहीं होगा। जब हाँ तब तक विनाश नहीं होगा। तो पहला था जब तुम पवित्र बन जाते हो फिर विनाश होगा। फूल और याद है स्टार्टिंग, समय 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 आएगा। और जब तक राजधानी स्थापन हो जाए, कैसे होगा भाई, पर्दा खोलना है तो राजा रानी बच्चे सब चाहिए ना स्टेज पर। तो फर्स्ट राजधानी स्थापन न हो तब तक विनाश नहीं होगा। और एक बार विनाश हो जाए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है फिर हम बच्चों के लिए, क्या हो जाएगा फिर तो फिर पुरुषार्थ का नो पुरुषार्थ, नो मार्जिन, तो रिजल्ट आउट होने वाला है। तो अच्छा है थोड़ा जितना भी टाइम मिल रहा है, डिले हो रहा है, ठीक है, फिर तो कुछ फायदा नहीं। तो बाबा कहते हैं, बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते, जैसे वो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, स्टार्ट हो जाए मतलब ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो पढ़ाई थोड़ी हो सकती है। स्टार्ट हो जाए फिर कुछ नहीं होगा। उस समय तो हाथ पैर फूल जाते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। हाँ वही, एक दिन बचा है, अगले दिन वापस एग्जाम, उस समय नहीं पढ़ाई होगी। तो सतयुग होना ही है कलयुग के बाद, फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पार्ट बजाती है वह सब नोंदा हुआ है।
जैसे कठपुतलियां होती है ना, ऐसे नाचती रहती है, ये भी ड्रामा है। हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है, सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वो मछलियां तार में लटकती है, इस तार में मनुष्य को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है, वो फंस जाती है ना तार में। तो तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। यह है 84 का चक्र, तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वो जल्दी ऊपर जाते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है ना। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पांव बांधते हैं, फिर दौड़ते हैं। यह भी तुम्हारी दौड़ी है ना। वो कौन सा बोलते हैं इसको, सैक्रेस? सैक्रेस नहीं होती, वो तो बोरी में डालते हैं। थ्री लेगेड रेस, क्या बोलते हैं? थ्री लेगेड रेस, तीन हाँ, टांग, थ्री लेगेड तीन रेस। टांग की दौड़। तो बाबा को सब जीके पता है, जनरल नॉलेज पूरा। तो एक एक पांव बांधते हैं, फिर दौड़ते हैं। क्या कहना चाह रहे? कपल्स के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं, बाबा कह रहे हैं कदम कदम साथ माया के साथ चलेंगे तब बैलेंस चल पाएंगे। नहीं नहीं, एक एक, हाँ वो एक पांव दौड़ते हैं। देखो आगे बाबा क्या कह रहे हैं। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते, इसमें भी ऐसा होता है। एक आगे बढ़ता है, दूसरा रोक लेता है। युगल, विशेष युगल के लिए कहा दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं, मतलब ये किसके लिए इशारा है? युगल और विकार के लिए इशारा है बाबा, प्योरिटी के लिए। प्योरिटी के लिए बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसा थोड़ी कि उसने गिराया पहले तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया एक टांग वाला, अब वो बीच दूसरा गर करेगा तो ये भी तो गिरेगा तो दोनों की हो जाती है ना, उसमें विक्रम दोनों का बन जाता है। फिर बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कहना है उसने गिराया। देखो अगर वही है, बंधा हुआ है व्यक्ति, तो फिर वो जैसे करेगा वैसे ये भी हो जाएगा। और इसलिए अगर बंधा हुआ नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। वो गिरे कुछ भी हो, मैं नहीं गिरूंगी। ये इंटरनली बंधे हुए होते हैं ना, विशेषकर युगल में। ये दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा ना। दोनों को बैलेंस मतलब स्वयं का बैलेंस। उनके लिए बैलेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी मुझे सहयोग दे, नहीं। इसमें प्योरली स्वयं की स्ट्रेंथ चाहिए। कोई है बांधेली, क्या है हमारे, दूसरे का सहयोग नहीं है, लेकिन वो खुद स्ट्रांग है। खुद की विल पावर चाहिए ना, खुद की विल पावर चाहिए, दोनों का सहयोग नहीं है। लेकिन मतलब बाबा ने एग्जाम्पल दिया, ये लाइकली है कि ऐसे हो जाता है, क्योंकि बंधे हुए हैं तो बंधन ही स्टॉप कर देता है। सबसे पहले बाबा हमारी रूहानी दृष्टि करते हैं, हम जो ना पहले रूहानी दृष्टि, तो फिर जब आत्मा आत्मा है तो फिर अब अटैचमेंट नहीं है। तो बाबा वंडर खाते हैं। ऐसे थोड़ी कि उसने गिराया, गिरना न गिरना अपने हाथ में है। जैसे कोई धक्का, बाबा कहते हैं कोई धक्का थोड़ी देते हैं पीछे से, हम गिरे क्यों? कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, गिरेंगे, फिर पछताते भी है। काम विकार को बाबा हमेशा कहते हैं 5वीं मंजिल से गिरना। क्रोध विकार तो भी नीचे वाली मंजिल है। तो फिर बाबा कहते फिर पछताते हैं। हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है।
बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तो एक्चुअली क्या चढ़कर फिर गिरने की बात है ना, जो गिरे हुए उनकी तो बात ही नहीं है। प्रतिज्ञा की धारणाओं पे चल रहे हैं, उसके बाद गिरे, उनके लिए चोट बहुत है। फिर तो वो यज्ञ से ही चले जाते हैं, क्लास ही आना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि गिर गए ना पूरा। तो अब जो बाकी विकार है वो एटलीस्ट क्लास करते रहे तो सुनते तो है, तो थोड़ा तो चेंज आता रहेगा। इसमें अगर क्लास ही छोड़ देते, बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। यह भी समझाया है शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। मुझे लगता है ये जो तारे की बात चल रही है, एक बार बाबा ने, दादिया बताती है कि बाबा ने कहा कि बच्चे तार भेजो सबको शिव जयंती पर ना मतलब एक उन दिनों की होता था ना कि टेलीग्राम आया मतलब कोई बहुत खास न्यूज है वैसी वाली न्यूज है, चाहे वो बहुत खुशी की होगी या चाहे बहुत ऐसी वाली होगी, उसी को टेलीग्राम कहेंगे। तो ऐसा उन दिनों एक बार चला था कि बाबा के वो चलते थे ना लहर कि बच्चे तार भेजो। क्या तार भेजो? शिव जयंती पर तार भेजो। गुलाब भाई, इट मेक सेंस कि भगवान आया। हाँ उन लोगों को स्ट्राइक करेगा कि शिव जयंती की तार क्यों भेजी जा रही है, तो इम्पोर्टेंस समझ में आएगी ना। हाँ, तो मतलब कुछ तार, मतलब ये सब अलर्ट हो जाते थे भाई, तार वाला आया तार देने, तो घर वाले सारे इकट्ठे हो जाते थे, वो तार पहले खोलने डर वाले जाते हैं, सबसे पहले तो डर भी जाते थे, खोलने वाले के साथ इकट्ठे भी हो जाते थे, बात क्या है तो मुझे लगता है ये इस तरफ इशारा है बाबा की। तो ऐसे ही बाबा कहते, यह भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए, कितनी चिट्ठी आती है, सब लिखते बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? यह तो वंडरफुल बात है, इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहे तब किसको तीर भी लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो, आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, कोई मरता है तो भी ख्याल नहीं। आत्मा बाबा आत्मा ने देखो, आत्मा का ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली भाई। वो आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, और फिर दूसरा, जितना उसमें पार्ट है उतना ही बजाएगी। कोई भी एक्टर जितना बोला जाएगा उतना ही तो पार्ट प्ले करेगा ना, एक्स्ट्रा बजाना चाहिए उसको कि नहीं बहुत अच्छा पार्ट बजा रहा है थोड़ा ज्यादा बजा दे, तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरे का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो उतना ही बजाएगी पार्ट जितना उसमें बजाना चाहिए, उसमें एक्यूरेट है। तो फिर जितने दिन तक वो आत्मा का पार्ट होगा उतना ही तो बजाएगी, और वैसा ही बजाएगी जैसे है उसमें पार्ट फिट किया हुआ है, वैसे ही बजाएगी। तो बाबा कह रहे हैं, तो आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। जब कोई शरीर छोड़े तो क्या संकल्प आना चाहिए, ये वाला। कोई मरता है तो भी ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ है, पाठ की नोंद है, उसको हम साक्षियों देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है, इसमें हम कर ही क्या सकते। क्लियर है ना, कितना जिसका पाठ होगा उतना ही बजाएगा, उतने दिन तक ही बजाएगा, तो उसमें कोई कर ही क्या सकता है। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। वो क्या, कौन सी थी वो बच्चा, छोटा सा बच्चा 6 महीने का, कुछ ऐसा ही था ना न्यूज। कई बार वो चलती ट्रेन से निकल गया हाथ से या बच गया उसको कुछ नहीं हुआ, ऐसे भी न्यूज है। तो उस आत्मा में जितना पार्ट है, जैसा पार्ट है वैसा ही होगा ना, तो चाहे ऊपर की कोई भी परिस्थिति हो। कईयों की बुद्धि में ठहरता ही नहीं है, इसलिए किसको समझा भी नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा, तमो प्रधान पतित है, उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं है। जिसने बहुत भक्ति की है
उनको ही, जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है, कितना बाबा भक्ति का मान है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। यह भी कितनी समझने की बातें होती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो क्या हो जाएगा? छोटेपन से जितना, ये ज्ञान की एज क्या होगी, कब सुननी चाहिए इसको? 4 साल से समझ आने लग जाती। जितना अर्लियर उतना बेटर। बेटर फ्रॉम बिगनिंग। अंश भाई कहाँ है? तो बाबा कहते हैं अगर छोटेपन से नॉलेज में लग जाए तो धारणा होती जाएगी। एक छोटी बच्ची भी वो सुनती रहती है रोज। समझेंगे, क्या समझेंगे? अगर छोटेपन से सुन रही है, छोटे कायना है ना, तो बोलती समझेंगे क्या कि इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जाती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, छोटेपन से ज्ञान सुने तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर अगर जिस्मानी और रूहानी, फिर बाद में बड़े होते हैं तो जिस्मानी पढ़ाई में लग जाते हैं, तो दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। फिर भी अगर संस्कार है ना, तो ऐसी बच्चे जल्दी ज्ञान को पिकअप कर लेते हैं, मतलब बाद में भी चलते रहते, क्योंकि संस्कार, बचपन के संस्कार ज्ञान का बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है ब्रेन में। और एक है हम एक एज के बाद से शुरू करें और एक है बचपन से किया जाए। बेशक वो फिर संसार में जाए, कुछ भी ऐसे उनका रोल जैसा है वैसा कर भी ले, लेकिन फिर उसको ज्ञान में रिट्रैक होना इजी हो जाता है। परंतु बाबा कहते ये ईश्वरीय पढ़ाई है, फर्क है ना। परंतु जब वह लगन भी लगे ना, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद नमस्ते, प्यार, गुड नमस्ते, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। प्यार। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है, इस बेहद नाटक में हर पाठ आत्म अभिमानी होकर करना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। हर पाठ आत्माभिमानी होकर करना है, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पाठ देखना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पाठ देखना है। दूसरा है, वरदान है, स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले निर्माण भव। स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले निर्माण भव। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता है। वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हाजी में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या
कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। अर्थात मान देना सबको वो तभी होगा जब स्वमान है। और स्वमान वाले क्यों मान दे सकते, उसके पीछे का साइंस है। स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होते। जो खुद को बहुत मान दे सकता है उसको फिर चाहिए नहीं होता है, आशा नहीं होता है और डर नहीं रहता है कि मैं मान दूं तो वो मेरा अपमान करेगा। वो एक्चुअली कम होता है ना तो डर होता है। संपन्न हो और जितना हम स्व को मान दे सकते ना, उतना तो दुनिया में कितना भी बड़े हो जाए उतना मान कोई दे भी नहीं सकता। नहीं प्राइम मिनिस्टर है, कब तक मान देगा? 5 साल, जब तक उसकी पोस्ट है उतना ही देगा। और उसमें भी पता नहीं इतना रियल देते हैं या नहीं देते हैं। तो कोई भी पोस्ट के बेसिस पे पोजीशन, पोजेशन, प्रिविलेज, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उतना मिले और फिर दिल से मिले और फिर हमेशा मिले, जरूरी नहीं। इसलिए स्वयं को जितना हम मान दे सकते उतना कोई हमको दे भी नहीं सकता। स्लोगन है स्नेह, तो स्वमान हमारा आज स्वमान का ही स्वमान है। सदा स्वमान में रहने वाले निर्माण आत्मा हूँ। पूरा क्लियर है आज तो। स्वमान, खुद को बहुत स्वमान दो। इसलिए आज पूरे दिन रियली अभ्यास करे। कितने सारे स्वमान है, मैं अवतार हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ, अलग अलग स्वमान को याद करे। आज का स्वमान का मीनिंग बताया है। तो स्वमान दूसरे दूसरे स्वमान याद कर सकते हैं उस स्वमान के लिए। मेरे पास 500 स्वमान की लिस्ट है। हाँ स्वमान की लिस्ट बहुत है। हाँ डाल सकते। 500 है आपके पास है 500? 500 हाँ। अच्छा अच्छा, दे देना फिर हमको, भेजेंगे व्हाट्सएप में भेज देना। ओह यस। तो आज पूरे दिन जो चाहो वो चूज कर सकते हो अपने लिए टाइटल, और वो यूज ऐसा स्वमान का अभ्यास कर सकते हैं। तो स्लोगन है स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना, स्नेही बनाना। अच्छा, 2 बच्चे थे उसके। इसके चलो कल से शुरू करते हैं।